अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा। आज हमने पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बेटा, जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी एक सिंगल पॉइंट की एनर्जी होती है। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है दो पॉइंट के दरमियान, एक रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, जहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, और एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये जो एनर्जी होती है एक्चुअली इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। लेकिन जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है ये बेटा क्या होगी? एनर्जी ऑफ द सिंगल पॉइंट, एनर्जी एट सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट की बेटा क्या करनी पड़ेगी? हमें एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते होते हैं, हम एक इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम पहले समझ लेते हैं। बेटा ये सेंटर है, ठीक है, अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का मैस बेटा क्या है? m है, और ये बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है बेटा, इस दूसरे पॉइंट तक होती है। अब ये जो एनर्जी है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये बेटा एक्चुअली है क्या? ये दो पॉइंट के दरमियान एनर्जी है। अगर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम कहेंगे सर इस पॉइंट के ऊपर उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है, तो हमने उसको फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि बेटा हम इसको उठाकर कहाँ ले जाते हैं? ऐसे पॉइंट पर ले जाते हैं जहां पे बेटा ग्रेविटी क्या हो जाए? ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर इतना वर्क डन करते हैं कि इसको उठाकर एक ऐसे पॉइंट पर ले जाते हैं जहां पे बेटा ग्रेविटी जीरो हो जाए, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बेटा इन्फिनिटी, ठीक। तो हमने बेटा क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इन्फिनिटी तक लेके जाना पड़ेगा। अगर हमने इसको उठाकर इन्फिनिटी तक लेके जाना है तो सीधी सी बात है भाई, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स कंसीडर करने वाली है वो कौन सी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो बेटा अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हम क्या कहेंगे? वर्क डन, ठीक है, बाय ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि हम ग्रेविटी की फील्ड में है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम ग्रेविटी की फील्ड में है, तो ग्रेविटी की फील्ड में बेटा कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, बाय कैरिंग अ ऑब्जेक्ट। हमने बेटा इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के कहां लेके जाना है? फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी बाय कैरिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, इस पॉइंट को हमने नाम देते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, और वहां पे जी हम मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली बेटा क्या हो जाएगा? जीरो। तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो बेटा एक सिंगल पॉइंट की एनर्जी आएगी। अब बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे, सीधी सी बात है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होगा? हमें पता है सर F डॉट डी होता है। अब ये जो फोर्स होगी हमें पता है सर फोर्स इसके लिए क्या रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि ये वर्क डन का फार्मूला तब भी वैलिड है जब फोर्स कांस्टेंट होगी। अब हमने अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से जाना है, तो जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटी की फोर्स लगेगी। और बेटा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान वो कितनी होती है? जी एम ओवर आर स्केयर। बेटा जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बेटा m क्या है? मैस ऑफ द अर्थ। बेटा स्मॉल m क्या है? मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेटा r क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, और सॉरी दो बॉडीज के दरमियान बेटा जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? r। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। अब बेटा देखिए, जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक बेटा डिस्टेंस हमने माना हुआ है r, ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो बेटा r चेंज होगा। बेटा r क्या हो गया? चेंज। अगर r चेंज हो गया बेटा फोर्स भी क्या हो जाएगी?
चेंज, अगर फोर्स चेंज होगी तो बेटा ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, इनवैलिड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा सर, हम छोटे छोटे पॉइंट बना लेंगे यहां तक जाने के लिए। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4, इट्स अप फ्रॉम इंफिनिटी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक से दूसरे तक जाएंगे, और ये पॉइंट इतने क्लोज है कि भाई यहाँ पे जो फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी को लेके जाएंगे तो बेटा ये इतने क्लोज है, फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगी तो बेटा वर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बेटा आप क्या करेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे एक से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सर जो 1 पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया है R1, ठीक है। तो R1 आपने कह दिया, ये बेटा क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, पहले पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर। बेटा R2 क्या है, R2 आप कहेंगे सर डिस्टेंस पॉइंट 2 ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम अर्थ सेंटर, ठीक है। और बेटा ये जो डेल आर, ये जो बेटा इनके दरमियान जो होगा या एक से दूसरे के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम डेल आर कह देते हैं, ठीक है। और बेटा इन दोनों पॉइंट के दरमियान से ये इनके मिड से सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो बेटा हम क्या मान लेते हैं, आर, ठीक है। तो आर बेटा क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ R1 एंड R2। तो मिड पॉइंट कैसे निकाल लेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो बेसिकली बेटा हमने आर निकाला, हमें अगर आर मिल गया तो आर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, हमारे पास फोर्स आ जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। अब देखिए बेटा, हमें अगर मैं बेटा ये R2 निकालूं, ये वाला बेटा R2 अगर निकालूं तो R2 आप क्या कहेंगे सर, जो R2 की लेंथ है, यानी जो R2 की बेटा लेंथ है, ये जो R2 की लेंथ है ये सम होगी बेटा किसकी, R1, यानी यहां से यहां तक पहले R1 तक पहुंचेंगे और फिर बेटा इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करेंगे, और वो बेटा कितना है, डेल आर। तो बेटा ये R2 निकाल लिया। बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर बेटा R2 की वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास बेटा जो R आएगा वो कितना आएगा, R1, ठीक है, प्लस, और बेटा R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 की वैल्यू R1 प्लस डेल R, और बेटा डिवाइड बाय क्या आ गया, 2। बेटा R1 और R1 दोनों बेस सेम है, तो बेटा इनके साथ क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, डेल R और डिवाइड बाय बेटा क्या आ गया, 2। दोनों का बेटा एलसीएम लैदा कर लो, 2R1/2 प्लस डेल R/2, ये स्मॉल r ही कर देते हैं। बेटा 2 से कट गया, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, जो r बचेगा वो R1 प्लस डेल R/2। बेटा हमें r स्क्वायर चाहिए, तो r स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां भी स्क्वायर ले लेंगे और यहां भी दोनों साइड, दोनों का बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल का स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला क्या आएगा, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम प्लस मल्टीप्लाई बाय दूसरी रकम, ये काट गया। तो बेटा जब इसको ओपन करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस डेल R स्क्वायर बाय 2 प्लस R1, और बेटा डेल R की दोबारा वैल्यू लगा दो। अगर मैं यहां से डेल R की वैल्यू निकालूं तो डेल R क्या आएगा, आप कहोगे सर डेल R R2 माइनस R1 आएगा। बेटा डेल R निकाले ना तो R1 उधर आकर माइनस हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, R2 माइनस R1, बेटा डेल की वैल्यू प्लेस कर दी। अब बेटा R1 स्क्वायर प्लस डेल R स्क्वायर बाय 2 प्लस बेटा R1 R2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, R1 और R2 से मल्टीप्लाई R1 R2, और बेटा प्लस माइनस माइनस, और ये बेटा क्या हो गया R1 स्क्वायर। बेटा ये R1 प्लस और माइनस कट गया, तो आपके पास क्या बचा,
आर स्केयर आपके पास बचा R1 R2 प्लस डेल आर स्केयर बाय 2। ओ सॉरी बेटा, ये 4 आना था, मैं 2 लिख रहा था। ठीक है, अच्छा अब बेटा जो डेल आर है, ठीक है, डेल आर बाय 4, या हम ये लिखेंगे कि सर डेल आर बहुत ही छोटा है R1 से। ठीक है, दैट्स वाई जो डेल आर है वो उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, डेल आर बाय 4 को निगलेक्ट कर देंगे। अब इस चीज को हम समझते हैं बेटा। लेट्स सपोज कर लो कि R1 बेटा कहां पे लाई करता है, बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर लाई करता है, ये R1 है। ठीक, हमें पता है कि सर सेंटर से सरफेस तक जो R होता है वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर, और जो हमने R2 लिया हुआ है वो बिल्कुल 1 किलोमीटर बाद लिया हुआ है, तो R2 की हम अजम्पशन कर लेते हैं वो कितना है, 6400 किलोमीटर 1। ठीक, 1 किलोमीटर बाद। तो अगर हम डेल आर निकालें, अगर हम डेल आर निकालें तो आप कहोगे सर R2 माइनस R1। ठीक है बेटा, R2 कितना है, 6401 माइनस 6400, तो बचा कितना, बचा 1 किलोमीटर। तो बेटा डेल आर कितना बचा, 1 किलोमीटर। तो अब मुझे बताओ बेटा, 6400 किलोमीटर बहुत बहुत बड़ा है 1 किलोमीटर से, तो बेटा उसके मुकाबले में तो ये डेल आर तो बहुत छोटा है। दैट्स वाई बेटा हम डेल आर को बेटा क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब इसको भी देखिए, अब डेल आर बाय क्या है बेटा, 4 है। ठीक है, इसका स्केयर 4 है, तो आप देखो जरा थोड़ा सा, तो जब इसको बेटा 4 पे डिवाइड करो कितना आएगा, 0.25, ये और छोटी रकम हो जाएगी। दैट्स वाई बेटा हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो बेटा जब ये टर्म ही निगलेक्ट होगी तो हमारे पास आर स्केयर किसके इक्वल आ गया, R1 R2। बेटा ये जितनी भी कैलकुलेशन की सिर्फ जस्ट इस R के लिए की हमने। ठीक, तो बेटा आप यहां ये भी लिख सकते थे कि एज R1 एंड R2 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू each other, so R1 approximately equal to R2। तो बेटा R स्केयर क्या होगा, R। ठीक है, तो हम बेटा इसकी जगह क्या लिख सकते थे, R1 और R2। ले बेटा जी R स्केयर आ गया। अब बेटा R स्केयर की वैल्यू हमने कहां पुट करनी है, यहां पुट करनी है, और ये बेटा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसको हमने यहां लगा देनी है। अब बेटा देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके गए, तो वर्क डन कहां से किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो बेटा यहां पे क्या आएगा, वर्क डन एक से दूसरे पॉइंट तक, क्योंकि हम बेटा कहां से कर रहे हैं, 1 से 2 तक वर्क डन कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास क्या आ गई, FG आ गई। ठीक है, और बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डिस्टेंस, और इन दो पॉइंट के दरमियान, पॉइंट R1 से R2 के दरमियान बेटा डिस्टेंस कितने हैं, डेल आर। तो बेटा डेल आर ही आया। बेटा ये ले हमने इनके लगा दिए। अब बेटा मुझे बताइए, जब हम इसको खत्म करेंगे डॉट को, तो आप क्या कहोगे, आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा। अब मुझे बताओ बेटा, हम ऑब्जेक्ट को किधर लेके जा रहे हैं, तो आपको सर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है, बेटा वो तो नीचे की तरफ है। बेटा एंगल कितना बनेगा, 180 का। तो हमारे पास जो वर्क आएगा 1 से 2 के दरमियान, अब बेटा हमारे पास FG डेल आर और cos कितना आ गया, 180। अब बेटा फिर इसको हम इधर करते हैं। ठीक है, तो बेटा cos 180 कितना होता है, आप कहोगे सर -1। तो वर्क डन 1 से 2 बेटा कितना आ गया, FG डेल आर, और बेटा cos 180 कितना आ गया, -1। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि आपके पास कितना आ गया, -FG डेल आर। बेटा FG की वैल्यू कितनी थी, अभी मैंने आपको बताई, वो कितनी थी, GM डिवाइड बाय R स्केयर, और बेटा डेल आर कितना है, आप कहोगे सर R2 माइनस R1, इसकी वैल्यू वो सामने लिखी हुई है। तो बेटा R स्केयर हमने किसके इक्वल निकाला है, अभी वो सामने लिखा हुआ है, -GM,
और आर स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, R1 R2 का प्रोडक्ट, R2 माइनस R1। बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस GM R2 डिवाइड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R2 R1। बेटा ये कट नहीं गया, ये वाला कट नहीं गया और ये वाला कट नहीं गया, तो आपके पास क्या आ गया, वर्क डन एक से दूसरे तक कितना आ गया बेटा, 1/R1 माइनस 1/R2। ये बेटा वर्क डन आ गया एक से दूसरे तक। और बेटा दूसरे से तीसरे तक कितना आएगा, आपको क्या सर ये वाला फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ क्या आएगा R2 माइनस 1/R3। बेटा तीसरे से चौथे तक कितना आएगा, कितना आ गया बेटा, R3 माइनस 1/R4। तो बेटा nth नंबर तक हमने जाना है, तो n से पहले क्या आता है, आपको अगर सर n-1 आएगा। अब वर्क डन n-1 से n तक बेटा कितना आ गया, तो आपके पास कितना आ गया, माइनस GM m 1/Rn-1 और 1/Rn। ठीक है बेटा। अगर आपने टोटल वर्क डन निकालना है तो आप क्या करोगे, सबको ऐड नहीं कर दोगे, टोटल वर्क डन के लिए बेटा क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे। तो बेटा जब मैं सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास वर्क टोटल आ जाएगा। जो टोटल वर्क डन आएगा वो क्या क्या आएगा, आपको क्या सर वर्क डन 1 से 2 प्लस वर्क डन 2 से 3 प्लस वर्क डन 3 से 4 अप टू सोन प्लस वर्क डन n-1 से n। तो अगर मैं इन सब का वर्क डन लिखूं तो बेटा ये वाला फैक्टर बेटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और बेटा यहां से R1 माइनस Rn, ठीक है। तो ये वर्क डन बेटा कहां से हो गया बेटा, 1 से n तक डायरेक्ट मैंने लिख दिया। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब बेटा जो वर्क डन होता है हमारा वही क्या होता है, स्टोर होती है क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो डिनोट की जाएगी U से, ठीक है। तो U बेटा कितनी आ गई, माइनस GM m 1/R1 माइनस 1/Rn। तो बेटा ये हम इसको भी नहीं करते, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। अभी इसको वर्क ही रहने देते हैं बेटा। तो बेटा ये क्या आ गया, वर्क 1 से n। तो बेटा n कहाँ पे है, आपको क्या सर n अप्रोक्सीमेट n कहाँ तक है बेटा, इन्फिनिटी तक। तो बेटा वर्क आपके पास क्या आ गया, 1 से इन्फिनिटी। तो n को बेटा आपने क्या पुट कर देना है, इन्फिनिटी 1/R1 माइनस 1/R इन्फिनिटी। तो बेटा ये 1 का आ गया माइनस GM। तो 1/इन्फिनिटी बेटा किसके इक्वल होता है, 0 के। 1/इन्फिनिटी बेटा 0, तो ये 0 आ गया तो ये खत्म हो गया। तो बेटा ये वर्क आ गया, एक सिंगल पॉइंट का इतना वर्क आ गया। तो बेटा दूसरे पॉइंट का कितना आ गया, 1/R2। बेटा तीसरे पॉइंट का कितना आ गया, 1/R3। और इसी तरह बेटा n पॉइंट का भी आप लिख लेंगे। और आपको पता है कि सर आपका जो वर्क डन होता है वही आपके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो इन जर्नल हम इसको यहां लिख लेते हैं, इन जर्नल। तो जब बेटा आप इन जर्नल लिखोगे तो आपका वर्क डन एक्चुअली क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर माइनस GM/R। R बेटा कोई भी पॉइंट आप लिखेंगे, अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे तो पहले पॉइंट की पोटेंशियल, 2 लिखेंगे तो दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल, इसी तरह अगर आप 3 लिखेंगे तो हर पॉइंट की बेटा जैसे जैसे आप पॉइंट लिखते जाएंगे उस पॉइंट का बेटा क्या आता जाएगा, पोटेंशियल आता जाएगा। बेटा ये नेगेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है कि जो आपकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, वो बेटा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव। ठीक है बेटा, याद रखना एक और फार्मूला हम लिख लेते हैं। बेटा अगर ऑब्जेक्ट ये सरफेस पे पड़ा हुआ है तो बेटा यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो बेटा यू कितना आ जाएगा, माइनस
जी एम ओवर आर।